नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वच्छ पत्रिका न्यूज़ और आप सभी का स्वागत करता हूं गणतंत्र दिवस के बुलेटिन में। गणतंत्र दिवस स्वतंत्र भारत की भावना का स्मरण कराता है क्योंकि इसी दिन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक शासन से पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। गणतंत्र दिवस भारतीय नागरिकों की लोकतांत्रिक तरीके से अपनी सरकार चुनने की शक्ति का भी स्मरण कराता है, लेकिन कोटपुतली में प्रशासन ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से आम नागरिकों को जोड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। कोटपुतली में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के नाम पर हुई खाना पूर्ति। समारोह में नहीं दिखी आमजन की भागीदारी। अधिकारियों कर्मचारियों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया कार्यक्रम। स्कूली बच्चों के अलावा नगण्य रही आमजन की संख्या, यहाँ तक कि पानी के लिए भी तरसते रहे बच्चे। सम्मानित होने वालों की सूची पर भी मच गया बवाल। आप देख रहे हैं तेजी से बढ़ते सच पत्रिका न्यूज का यूट्यूब चैनल। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखते हैं खबर विस्तार से। वैसे तो कोटपुतली में होने वाले अधिकांश जिला स्तर के कार्यक्रमों में खाना पूर्ति ही देखने को मिलती है, लेकिन इसे प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही कहें या फिर कोटपुतली की विडंबना कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्यौहार पर भी जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नजर नहीं आए। पूरे कार्यक्रम में अव्यवस्थाएं हावी रही। कोटपुतली में भले ही पहली बार जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस मनाया गया हो, लेकिन इसे लेकर ना तो आमजन में कोई उत्साह नजर आया और न ही मौके पर कोई ऐसी व्यवस्था थी। पूरे कार्यक्रम में अव्यवस्थाएं छाई रही। जिला स्तरीय समारोह के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई और पूरा कार्यक्रम प्रशासन के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। यहाँ नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत साबित हुई। कहने को तो मंच पर जिला कलेक्टर से लेकर जिला पुलिस अधीक्षक और अनेक जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। आमंत्रण मिलने के बाद कोटपुतली के विधायक हंसराज पटेल भी समारोह में अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उसके बावजूद आमजन से जुड़ाव के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। राष्ट्रीय पर्वों पर अब से पहले जितने भी कार्यक्रम हुए उनमें काफ़ी हद तक आमजन की उपस्थिति देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। कार्यक्रम में आम नागरिक तो दूर बल्कि जनप्रतिनिधियों की संख्या भी नहीं के बराबर थी। कार्यक्रम में नगर परिषद पार्षद से लेकर सरपंच पंचायत समिति सदस्य तक मौजूद नहीं थे। समारोह में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को लेकर प्रशासन की ओर से कोई प्रयास नहीं किए गए। समारोह में सिर्फ स्कूली बच्चे और उनके मास्टर ही नजर आए या फिर वे लोग मौजूद थे जिन्हें सम्मानित किया जाना था। शुक्र है कि समारोह में स्कूली बच्चों को बुला लिया गया था, वरना पूरे ग्राउंड में सिर्फ पांडाल ही नजर आता। अव्यवस्थाओं की बात करें तो एक बानगी तो ऐसा लगा कि यह कोई जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह नहीं बल्कि किसी स्कूल का वार्षिक उत्सव हो, जहां पर अनुशासन और व्यवस्थाएं फेल होती नजर आ रही थी। समारोह में समूचे पुलिस महकमे को तैनात किया गया था, किंतु मंच के इर्द गिर्द लोग झुंड में जमा थे। अव्यवस्थाओं का आलम यह था कि स्कूली बच्चों को भी कुर्सियों पर खड़े होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना पड़ा। व्यवस्था के लिए एनसीसी कैडेट्स एवं एनएसएस के स्वयंसेवक और स्काउट गाइड भी मौजूद थे, लेकिन व्यवस्थाएं थमने का नाम नहीं ली और पूरा कार्यक्रम अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा था। विडंबना यह थी कि विभागीय कर्मचारी बड़े अधिकारियों की आवभगत करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कुर्सियों पर खड़े बच्चे न तो अधिकारियों को नजर आए और न ही व्यवस्थापकों को। कार्यक्रम में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव नजर आया। बच्चों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। मंच के ठीक पीछे लोग लघु शंका करते नजर आए। बताया जाता है कि इन सब व्यवस्थाओं का जिम्मा नगर परिषद को दिया गया था और उसके अधिकारी भी मंच पर तने बैठे थे, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया या फिर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अब आपको बताते हैं कि कार्यक्रम में क्या हुआ जब एक व्यक्ति कांग्रेस का झंडा लेकर पहुंच गया। समारोह में अव्यवस्थाओं का एक नमूना और देखने को मिला। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल जब अपना भाषण दे रही थी तो उन्हें सुनने वाला सामने कोई भी मौजूद नहीं था। लोगों के बैठने की व्यवस्था मंच के दाएं और बाएं निर्धारित की गई थी। सामने मैदान में सिर्फ कारपेट बिछा हुआ था। कलेक्टर के भाषण के दौरान ही एक व्यक्ति हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर मंच के सामने पहुंच गया। वह घूमते घूमते मंच के सामने बिछे कारपेट पर जाकर बैठ गया। यह देख अधिकारियों में हड़कंप मच गया। भाषण के दौरान ही डीएसपी मदन लाल जैन मंच से नीचे उतरे और तुरंत उस व्यक्ति को हटवाने के लिए कहा। इस पर पुलिसकर्मियों ने कहा, हम सबने वर्दी पहन रखी है, वर्दी में ठीक नहीं रहेगा। आखिरकार पुलिसकर्मियों ने एनसीसी कैडेट्स और स्काउट के छात्रों को भेजा। छात्रों ने उस व्यक्ति के कब्जे से कांग्रेस का झंडा ले लिया और कारपेट से उठाकर ग्राउंड के बाहर भेज दिया। बताया जाता है कि वह व्यक्ति मानसिक विक्षिप्त था।
अब आपको बताते हैं कि सम्मान पर बवाल हुआ तो प्रशासन ने क्या किया। वैसे तो राष्ट्रीय पर्वों पर हर कोई सम्मानित होने की अभिलाषा रखता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो हर बार गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, उसमें सम्मान पाने की लालसा रखते हुए जोड़ तोड़ बिठाने की जुगत करते हैं। इसमें खुद को बुद्धिजीवी मानने वाले पत्रकार भी शामिल हैं। हालांकि राजस्थान पत्रकार परिषद के जिलाध्यक्ष आनंद पंडित ने करीब 10 वर्ष पहले प्रशासन से पत्रकारों को बिना किसी विशेष उपलब्धि के सम्मानित नहीं करने का आग्रह किया था और प्रशासन ने उनकी बात मानते हुए पत्रकारों को सम्मानित करना भी बंद कर दिया था। यह बात अलग है कि कोई न कोई पत्रकार हर वर्ष अपना नाम सम्मानित होने वालों की सूची में जुड़वाने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन प्रशासन ने किसी विशेष उपलब्धि के अभाव में उनका नाम शामिल नहीं किया। इन सब के बावजूद अब की बार सम्मानित होने वालों की सूची में एक पत्रकार का नाम भी जुड़ गया तो बवाल मच गया। इसकी भनक लगते ही कुछ पत्रकार साथियों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। पता चला है कि एक पत्रकार ने प्रशासन से सीधा सवाल कर दिया कि सम्मानित होने वाले पत्रकार को किस आधार पर सम्मानित किया जा रहा है। यह सवाल सामने आते ही प्रशासन में खलबली मच गई। विरोध जता रहे पत्रकार ने इस मुद्दे को काफ़ी ऊपर तक पहुंचा दिया और सुबह होते होते मामला काफ़ी बढ़ गया। आनंद फानन में अधिकारियों ने तुरंत कलेक्टर से बात की और एक ऐसा कदम उठा लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अधिकारियों ने खुद का पीछा छुड़ाने के लिए विरोध जता रहे पत्रकार को भी मंच पर बुला लिया और आनंद फानन में एक प्रतीक चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र देकर उसे भी सम्मानित कर दिया। प्रशासन भले ही इसमें अपनी होशियारी समझ रहा होगा, लेकिन इसकी चर्चा आम हो गई है और लोग प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। समारोह में जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनमें से कुछ लोग ऐसे भी शामिल हैं जिन्हें किस आधार पर जिला स्तर पर सम्मानित किया गया है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। खबर देखने और सुनने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि हर लेटेस्ट खबर आप तक पहुंच सके। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। धन्यवाद।